जय माता लक्ष्मी। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था। इस शहर में लाखों लोग रहा करते थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। नए जमाने के लोग अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की भी परवाह नहीं रहती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई भी परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोग में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी के साथ जी रहे थे। वे किसी की ना ही तो बुराई करते थे और अपना जो सारा समय था वो भी प्रभु भजन में अच्छी तरह व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी और शहर के सभी लोग उनकी इस गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को भी रंक बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वो बुरे दोस्तों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बंदियां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे बनने की लालच में वो दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सारा कुछ उसने रेस और जुए में गंवा दिया। समय बीता और समय के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का भी वक्त आ गया था। शीला बहुत सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके अपना दिल रखकर दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आ सकता है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थीं। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर अलौकिक सा तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले गई। घर में बिठाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाला। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला संकोचवश कहने लगी कि माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, मैं भी वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चल गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जा पाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन उसको माता जी कहीं याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी।
अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फैलाकर सांत्वना देने लगी। माता जी कहने लगी कि बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव के जैसे होते हैं, धैर्य रखो। तुझे भी जो भी परेशानी है, तू अपना दुख मुझे बता, तेरा मन हल्का भी हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माता जी की बात सुनकर शीला के मन को काफी शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। तब वो अपना सब कुछ गंवा बैठे। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू अब चिंता न कर। तू अपने कर्मों को भोग चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत की जो विधि है वो बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले सभी मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी की विधि कहना शुरू कर दिया। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उनको इसका फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और सारा दिन जय माता लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूरब की दिशा में बैठकर अपना मुंह करके आसन पर बैठ जाना। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखना। रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करना। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखना। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और अगर चांदी का भी ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर रखो। माता लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। माता लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अत्यधिक प्रिय है, अतः माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि में श्री यंत्र को जरूर ही शामिल करना और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करना। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम या चावल चढ़ाकर पूजा करना और लाल रंग का कोई भी फूल चढ़ा देना। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर सबसे पहले माता लक्ष्मी का प्रसाद रखना। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी बोलना। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत को रखने का संकल्प माँ के सामने करना और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माता जी से विनती करना। फिर माता को प्रसाद दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो। सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार का व्रत करो, और अगर शक्ति नहीं है तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लेना। थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकती हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और जो चावल है वो पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान अगर नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने पूछा कि माँ, अपने वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि तो मुझे बता दी,
मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी, किंतु अब इसकी उद्यापन विधि भी मुझे बताइए, मैं इसे भी सुनना चाहती हूँ। तो माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तिका उपहार में देनी चाहिए। इसके बाद सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माता हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को उसका मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माता आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया। उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी, मैं भी आपके कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वो विस्मित हो गई कि माता जी कहाँ गईं? ये माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास गई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से जय माता लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन उसने किसी की चुगली नहीं की और जब शाम हुई तो हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत सारे गहने रखे होते थे। पति जब से गलत रास्ते पर चलकर उसने सारे गहने गिरवी रख दिए थे और शीला के पास सोने की कोई भी चीज नहीं बची थी। पर शीला को याद आया कि उसकी नाक की कील यानी कि पुल्ली बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर रखी हुई थी। प्रसाद में वो शक्कर रखकर उसने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। ये प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और ना ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। इसके बाद उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए और भी अधिक श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व भक्ति भाव से 21 शुक्रवार का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि से 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिकाएं उसने उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करते हुए मन ही मन वे प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्तियों को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई भी आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और वो अच्छा आदमी बनकर कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह इस व्रत को करने वाले व इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख और शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।
यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इस कथा को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।